आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास का इनेकाद, कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल। बीजेपी तेलंगाना रियासत में मुस्तक़बिल में इक़्तिदार हासिल करेगी। टीचर्स और ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों पर कामयाबी के बाद रियासी सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत बीसी तबक़ात के लिए तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर 3 अलहदा बिल असम्बली में पेश करे। एमएलसी बीआरएस के कविता ने किया मुतालबा। अमरीका में हुई फायरिंग वाक़े में तेलंगाना का मुतवत्तिन नौजवान फौत, मुश्तबा रहज़नी के वाक़े में गोली मारी गई। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ज़राए के मुताबिक बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने के बिल और एससी ज़ुमराबंदी बिल की मंजूरी पर तबादले ख्याल करते हुए दोनों बिलों को मंजूरी देकर इसे असम्बली में मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने दौरे दिल्ली के दौरान वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत की तरक्की के लिए फ़ंड्स जारी करने की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ और नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का जुमेरात के रोज़ नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां ज़राए के मुताबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी, सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस वेणुगोपाल से मुलाकात करते हुए एमएलए कोटे के तहत 5 एमएलसी नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को ख़तियत देने के सिलसिले में तबादले ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बिल की मंजूरी से भी वाकिफ़ करवाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी एमएलसी नशिस्त हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक जग्गा रेड्डी ने अपोजिशन लीडर लोकसभा राहुल गांधी से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें एमएलसी नशिस्त देने की ख्वाहिश की है। बात है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए काम किया है। उनकी खिदमात को देखते हुए उन्हें एमएलसी का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सिटी इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अंबरपेट ईस्ट जोन पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बीआरएस की जानिब से बीजेपी की तायीद की गई, जिसकी वजह से कांग्रेस को एमएलसी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बीजेपी ने टीचर्स और ग्रेजुएट नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए। उन्होंने दावा किया कि रियासत की आवाम आज भी कांग्रेस पार्टी पर मुकम्मल एतमाद करती है और कांग्रेस आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी को 2 नशिस्तों पर मिली कामयाबी को पार्टी के कारकुनों की कामयाबी करार देते हुए कहा कि मुस्तकबिल में बीजेपी तेलंगाना में भी इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक अहम ओहदे पर फायज हैं, ताहम वो बाजारी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय पर तेलंगाना की तरक्की में रुकावटें खड़ी करने का गुमराहकुन प्रोपोगंडा लगा रहे हैं, जिसको एमएलसी इंतखाबात में राय दहिंदों ने मुस्तरद कर दिया और बीजेपी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। ఉపాధ్యాయులకు తెలంగాణ సమాజానికి అంకితం చేస్తా ఉన్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయిలో ఎంతో కష్టపడి तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, मेदक हल्के के एमएलसी इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी जज्बाती हो गए और भरी महफिल में रो पड़े। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद जब बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी की जीत का ऐलान हुआ तो नरेंद्र रेड्डी के हामियों में मायूसी छा गई। शदीद मुकाबले के बावजूद शिकस्त के बायस वो खुद पर काबू ना रख सके और उनके आंसू बह निकले। तेलंगाना की वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर ज़ारो ख़तार रोने लगी। इस पालतू जानवर की मौत ने सुरेखा के बशमूल उनके अरकान ख़ानदान को काफ़ी गमज़दा कर दिया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि वज़ीर जंगलात कोंडा सुरेखा अपने प्यारे पालतू कुत्ते हैप्पी की मौत पर गम से निढाल हैं और उसकी लाश के सामने खड़ी आंसू बहा रही हैं। रुकन खानसाज कौंसल BRS की कविता ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात BC के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि BCs की आबादी रियासत में 46% है। अगर वो वाकई समाजी इंसाफ के लिए संजीदा है तो हमारा मुतालबा है कि तालीम, मुलाजमत और बल्दी इदारों में रिजर्वेशन के लिए अलहदा बिल्स पेश किए जाएँ। साबिक़ गवर्नमेंट निज़ामाबाद की कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि अगरचे तालीम और मुलाजिमत में 46% रिजर्वेशन की फरहमी क़ानूनी तौर पर पेचीदगी का बायस हो सकती है। ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేబినెట్ భేటీ జరుగుతూ ఉందని తెలుస్తూ ఉంది। అన్ని ప్రధాన పత్రికల శీర్షికల్లో కూడా బీసీ బిల్ ఏదైతే పెట్టబోతా ఉన్నారో దాని మీద చర్చ జరిపేటట్టుగా చెప్తా ఉన్నారు। సో నేను ప్రభుత్వాన్ని 3 విషయాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాను। కంటిన్యూస్గా చాలా రోజుల నుంచి నేను ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాను। ఎందుకంటే నేను గత సంవత్సరన్నర కాలంగా అనేక మంది బీసీ సంఘ నాయకులతో ప్రత్యేకించి పోయిన 3 నెలల్లో దాదాపుగా వేలాది మంది బీసీ నాయకుల్ని, బీసీ మహిళల్ని, బీసీ విద్యార్థుల్ని, ఉద్యోగుల్ని కలిసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తా ఉన్నాను। ప్రభుత్వం సీరియస్గా ఉంటే, నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ఉంటే 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టాలి। ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్లో 46% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది కంకరెంట్ లిస్టులో ఉంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి చేయాల్సి ఉంటుంది। సో దానికి సపరేట్ బిల్లు పెట్టుకోవాలి। ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా కంకరెంట్ లిస్టులో ఉంది, అంటే రాష్ట్రం కూడా బిల్లులు మీద చట్టాలు చేయొచ్చు, ఈ అంశం మీద చట్టం చేయొచ్చు, ఉద్యోగాల మీద కేంద్రం కూడా చట్టం చేయొచ్చు, కాబట్టి దాన్ని సపరేట్గా పెట్టాలి। లోకల్ బాడీస్లో ఏదైతే స్థానిక సంస్థలలో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పిందో, ఏదైతే రిపీటెడ్గా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్తా ఉంటారో అది కంప్లీట్గా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉన్నటువంటి అంశం, కాబట్టి దీన్ని కూడా సపరేట్ బిల్లు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను। ఇదివరకు కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు 50% మహిళలకు అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ అంటే మున్సిపాలిటీస్లో రిజర్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం రాష్ట్రంలోనే చేయడం జరిగింది। దానికి సంపూర్ణంగా హక్కులు ఉన్నాయి। కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇది కంప్లీట్గా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అంశం అని చెప్తుంది। కాకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే అన్ని కలిపి ఒకటే బిల్లు పెట్టి లోకల్ బాడీస్లో బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వద్దు అనేటటువంటి కుట్రను తెరలేపేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది। కాబట్టి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను, ఈ బిల్లులు తయారు చేసేటటువంటి అధికారులను, న్యాయ నిపుణులను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, 1 కాదు 3 బిల్లులు పెట్టించండి। ఎందుకంటే అనేక
तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत को जुमेरात के दिन उस वक्त झटका लगा जब रियासती हाई कोर्ट ने लागा चेरला और हकीमपेट में अराजी हुसूल की कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि लागा चेरला और हकीमपेट के देहातों में अराजी हुसूल के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उसे मनसूख किया जाए। मौजिज़ अदालत की बेंच ने दूधियाला और हकीमपेट के 2 किसानों की तरफ से अराजी हुसूल के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर ये अबूरी अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की तरफ से पहले फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए अराजी हुसूल के लिए कार्रवाई का आगाज़ किया गया था, ताहम मुकामी किसानों के एहतजाज पर इससे दस्तबरदारी इख्तियार की गई थी। वरंगल खम्मम नलगुंडा टीचर्स जुमरे के तहत रुकन कौंसल मुंतखब हुए PRTU के श्रीपाल रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर श्रीपाल रेड्डी ने अवामी हुकूमत के लिए मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इसके अलावा टीचर्स के मसाइल की एकसुई के लिए भी हुकूमत से नुमाइंदगी करने का अहद किया। तेलंगाना इंटरमीडिएट साले दुवम का जुमेरात को इम्तिहान हुआ। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इम्तिहान के औकात रखे गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास इम्तिहानी अहकामात भी नाफिज किए गए हैं। 5 मिनट ताख़िर से पहुंचने पर भी इम्तिहान लिखने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम इम्तिहानी मराकज़ में तलबा को कोई भी किस्म की घड़ी साथ रखने की इजाज़त नहीं है। तलबा की शिकायत रही है कि घड़ी भी उनके साथ रखने की इजाज़त नहीं है, जबकि इम्तिहान हाल में भी घड़ी नहीं लगाई गई है। इस सिलसिले में बोर्ड के जिम्मेदारों से तवज्जो देने की अपील की है। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने टीचर्स और ग्रेजुएट जुमरे में बीजेपी के हिमायती उम्मीदवारों की कामयाबी को बड़ी कामयाबी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को बचाने का सही वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कौंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के हामी उम्मीदवारों की कामयाबी सियासत का एक नया मोड़ है। ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो गांव में ओपिनियन मेकर्स रहते हैं, वो टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, बुद्धिजीवी हो, वो लोगों का चुनाव है। ये चुनाव एक जिला को परिमित नहीं है, लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव है। 6 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हुआ है, लगभग 240 मंडल्स में चुनाव हुआ है और लगभग 43 असेंबली सेगमेंट में इसका चुनाव हुआ है। इसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीतना, टीचर्स हो, ग्रेजुएट्स हो, ये छोटा विषय नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं आकर हेलीकॉप्टर लेके मीटर्स वोटर्स मीटिंग में एड्रेस करना, पूरा मिनिस्टर्स को जिम्मेदार दिया है, एमपीस, एमएलएस, कारपोरेशन चेयरमैन जिम्मेदार दिया है। बहुत पैसे खर्च करने के बाद भी जो तेलंगाना के जनता आज बीजेपी को आशीर्वाद दिया है, मेरा दृष्टिकोण से ये दूसरा टाइम तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कौंसिल के टीचर्स और ग्रेजुएट जुमरे के इंतखाबात में बीजेपी की ताईदी उम्मीदवारों की कामयाबी पर कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। ताहम उनका कहना था कि हम इंतखाबी नताइज का मुहासिबा करेंगे। ఇది 42 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక గ్రాడ్యుయేట్ ఓటరు. ఇదే మొత్తం కొలమానం కాదు. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2 ఓట్లు కూడా 2000 ఓట్లు కూడా లేవు గ్రాడ్యుయేట్. ఓ నియోజకవర్గంలో కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 30,000 ఉండొచ్చు. 2 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి దాంతో పాటు ఈ మాట కూడా ఇస్తున్నా, ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో 2000 ఓట్లు కూడా లేవు. ఓ నియోజకవర్గం కరీంనగర్ లాంటి దగ్గర 35,000 ఉండొచ్చు. 50% కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించే. నేను మళ్ళీ ఏమంటున్నా కూడా అంటున్నా, ఎన్నైనా మేమేం పెద్ద దూరంగా కిలోమీటర్ల గ్యాప్ తోటి ఓడిపోలే.
మేము కూడా దగ్గర దాకా ఉంటుంది ఆ చెల్ల రోడ్లంతా మెజార్టీ కూడా రాలే కదా వాళ్ళకు ఉంటున్నా కాబట్టి మేము డెఫినెట్లీ रमज़ान मुबारक के 5वें रोज़े की तरावी में कई ऐसी मसाजिद में ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया जहां नमाज तरावी में रोज़ाना 5 पारे सुनाए जा रहे थे। इस सिलसिले के तहत जामा मस्जिद मालनबी अलमारूफ रीति की मस्जिद याक़ूतपुरे में भी नमाज तरावी में 5 पारे सुनाए गए और 5 रमज़ान की तरावी में ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के अलावा मोहम्मद शकील फिरदौस साड़ी ओनर्स ने मौलाना हाफिज़ सैयद रिजवान पाशा क़ादरी को तहनीत पेश की। मौलाना हाफिज़ सैयद रिजवान पाशा क़ादरी ने अपनी इमामत में नमाज तरावी पढ़ाई और कुरान ख़त्म किया। इस मौके पर अहलियान मोहल्ला के अलावा दीगर मुसल्लियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल अहद अकरम, मोहम्मद अब्दुल माजिद इमरान के अलावा दीगर नौजवान मुसल्लियान ने नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान समात की। अल्लाह ताला के फजल करम से रेती की मस्जिद की इंतज़ामिया बहुत खूबसूरत इंतज़ामात करती है और फिर वॉल्टियर्स की उसमें खुसूसी खिदमात होती हैं। बहरहाल हज़ारों की तादाद में हैदराबाद के कोने कोने से लोग तरावीह में तशरीफ़ लाते हैं और कुरान मजीद सुनने की सादत हासिल करते हैं। मैं इस चैनल के ज़रिए से जितने मेरे पीछे तरावी पढ़ने वाले हजरात हैं, उसके अलावा जितने हजरात कुरान सुनने और की सादत हासिल कर रहे हैं, उन तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि तरावी का अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है और वो पूरे रमज़ान के लिए है। उसका ज़रूर एहतमाम हमें साल भर करना चाहिए, बार बार करना चाहिए और पूरा महीना हमें तरावी का एहतमाम करना चाहिए। तरावी मिस नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखते हुए रमज़ान गुजारना है। रोज़ों का हमें खूब एहतमाम करना है और उसके साथ साथ तिलावत कुरान का हमें खूब एहतमाम करना है। रमज़ान को अपने लिए नजात का हमें ज़ामिन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस कदर हम रमज़ान की कदर करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उसी कदर हमको खुशनुदी हासिल होगी। पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक़ में मैं इस वक्त दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर इस रमज़ान के तुफ़ैल खूब बरकतों का नुज़ूल फरमाए और हम तमाम को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फरमाए। माह रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों को सहरी करने के लिए उठाने की एक क़दीम रिवायत रही है। मौजूदा दौर में हुई तरक्की से ये अमल शहर के कई इलाक़ों में ख़त्म कर दिया गया है, जबकि अब भी कुछ इलाक़ों में ये जारी है। सहरी के लिए उठाने वाले रात तकरीबन 2 बजे से 4 बजे तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमते हुए मुसलमान रोज़ेदारों को उठाते हैं। इन्हीं में एक नौजवान मोहम्मद अज़ीम भी शामिल हैं, जो हर रमज़ान में तिगलकुंटे के अलावा अतराफ़ व अकनाफ़ के इलाक़ों में घूम कर रोज़ेदारों को सहरी करवाते हैं। मोहम्मद अज़ीम ने रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम रशीद को बताया कि सहरी को रोज़दारों को उठाना उनका ख़ानदानी पेशा है। उनके दादा पहले ये खिदमात अंजाम देते थे, जिसके बाद उनके वालिद ने ये काम जारी रखा और अब मोहम्मद अज़ीम इस खिदमत पर लगे हुए हैं। मोहम्मद अज़ीम ने इलाक़े की आवाम से अपील की है कि वो उनका ख्याल करें, अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात से नवाजें, ताकि वो अपने ख़ानदान की भी कफ़ालत कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम है, मैं शहर वाला हूँ। मेरे दादा उठाते थे और उसके बाद मेरे वालिद साहब उठाते थे। मेरे दादा पर्दा हो गए, मेरे वालिद साहब भी पर्दा हो गए, अब मैं उठा रहा हूँ। ये तिगलकुंटा, अच्छी रेड्डी नगर और ये टेक की मस्जिद का जो भी एरिया है आसपास के, मैं उठाता हूँ। बचपन में मेरे दादा के साथ, मेरे वालिद साहब के साथ आता था। वो एरिया पूरा ये आजू बाजू के जो भी एरिया है मैं उठाता हूँ। रोज़दारों को उठाता हूँ। जो भी है रोज़दार मेरी आवाज़ सुन के जो भी उठा, उसका सवाब मेरे को अता करे अल्लाह उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल करे। जो भी है मेरे रोज़दारों के सदक़े में हम जो साले साल आते हैं, हम सब शहर वालों का ख्याल करते हैं। हर बस्ती में और हर एरिया में अलग अलग लोग आते हैं, सबका ख्याल करते हैं। हमारा भी रोज़ शहर वालों का ख्याल कीजिए। शहर में आते हैं, रोज़दारों को उठाते हैं। दक्नी विंग इंडियन सोशल क्लब ओमान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 14 मार्च 2025 को CBD इलाके में वाक़ क्लॉक टावर के करीब कम्युनिटी इफ्तार का अहतमाम किया जाएगा।
ज़राए के मुताबिक पिछले 3 दहाकों से रवायत जारी है और हैदराबादी कम्यूनिटी की जानिब से इस कम्यूनिटी इफ्तार का अहतमाम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत करते हैं। कम्यूनिटी इफ्तार में ओमान की अहम शख्सियात और सिफारत हिंद के आला ओहदेदार शिरकत करने आते हैं। इफ्तार के बाद बाजमात नमाज मगरिब का अहतमाम किया जाता है, जो इस्लामी उख़्वत, भाईचारा और अमन व सलामती का दर्ज देती है। हैदराबादीज़ ओमानी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद समी के अलावा वॉलंटियर्स की टीम मसूद साबरी की निगरानी में मोहम्मद मसीह, मोहम्मद फसी, मोहम्मद शफ़ी, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद आतिफ़, मोहम्मद नेमत, मोहम्मद अज़ीज़ और मोहम्मद हबीब ने इस कम्यूनिटी इफ्तार की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। नाज़रीन, कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद वहाब की जानिब से हाफिज़ बाबा नगर में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के मजलिसी कायदीन, कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुद्दाहान मजलिस की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके गंगानगर नाले के जारी कामों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें भी दी। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याक़ूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी गंगानगर नाले का एक इंस्पेक्शन किया गया है। जो गंगानगर नाले का काम अल्हम्दुलिल्लाह तेजी से जारी है। रमजान में भी बहुत तेजी से जारी है। सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू काम चल रहा था। अल्लाह के फजलो करम से आधे से ज्यादा नाले पे राहत हो गई, लेवल हो गया और अल्लाह के फजलो करम से नाले के बाजू की रोड भी सैंक्शन हो गई। सो है इंशाल्लाह पूरा सेट होने के बाद पूरा रोड यहाँ से लेके आपको हैदर होटल से लेके आप सीधा मौला के चिल्ले तक डायरेक्ट इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर रोड भी बन जाएंगे। अब जो बैलेंस काम बाकी है वो गंगानगर नाले का वो करीब 140 मीटर काम बाकी है। इंशाल्लाह बारिश से पहले तक गंगानगर नाला मुकम्मल हो जाएगा। उसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कमिश्नर GHMC साहब को लेकर आके भी गंगानगर नाले की काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कहा था। कमिश्नर साहब ने इमीडिएट कॉन्ट्रैक्टर को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि
ये काम को फास्ट करना जरूरी है। उसके बाद से काम में और तेजी आ गई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब खास तौर से गंगानगर नाले के लिए यही कह रहे हैं कि मियाँ जितना जल्दी हो सके काम करवा दो ताकि आवाम की तकलीफ तो भी दूरी हो सके। अल्लाह का करम है, माशाल्लाह तबारक ताला, दोनों की नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर काम तेजी से जारी है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर मौजूद है। अल्लाह का करम है, रमजान के महीने में भी मजलिस के जितने भी वर्कर्स है, कारपोरेटर्स है, तमाम के तमाम फील्ड पे एक्टिव है, काम कर रहे हैं। मैं इन सब का शुक्र अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं और उन्हें तकमील करने के सिलसिले में ओहदेदारों से नुमाइंदगी के अलावा वक्तन फ़ौक्तन इन कामों का मुआयना भी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने रनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर और नवाब साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा फलकनुमा में जारी ROB रोड ओवर ब्रिज के कामों का तफसीली मुआयना किया और इसकी पेशरफ्त का जायजा भी लिया। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। टास्क फोर्स साउजन टीम ने छतरी नाका पुलिस की इश्तराक से कार्रवाई करते हुए डबल बेडरूम अलाटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। मज़कूरा गैंग के कब्जे से 1 लाख रुपये नकद रकम के अलावा जाली डबल बेडरूम अलाटमेंट लेटर के अलावा रबर स्टैम्प्स व दीगर अशिया भी बरामद की गई। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई की गर्ज से छतरी नाका पुलिस के हवाले किया गया। एडिशनल DCP टास्क फोर्स A श्रीनिवास ने इस सिलसिले में मीडिया के लिए प्रेस नोट जारी की। मेकला विजया और सुनील सिंह और 2 आदमी, ये लोग जो कॉमन पीपल को जो ज़रूरत है वो मिडिल क्लास एरिया में रहने वाला वो लोगों को डबल बेडरूम दिलाते बोल के लोगों को आस दिला के तकरीबन 200 लोगों से ज़्यादा लोगों को ये लोग पैसे वसूल करके वो लोग ज़्यादा 2 साल से ये लोग आज करते कल करते बोल के ये लोग घुमा रहे। और कभी थोड़े लोग कोई प्रेशर करे तो उसको लेके MRO ऑफिस को जाना, RDO ऑफिस को जाना, कलेक्ट्रेट को जाना, सेक्रेटेरिएट को जाना, जाके हम लोग आपका केस ही परसू कर रहे बोल के वो लोगों को यकीन दिलाने के चक्कर में वो लोग ऐसा घुमा रहे थे। तो थोड़े लोग बर्दाश्त नहीं होके ज़्यादा टाइट करे तो ये लोग क्या करे, रबर स्टाम्प्स बनाए RDO का और थोड़ा RDO का और गवर्नमेंट का बना के फेक अलॉटमेंट लेटर्स 200 तक अलॉटमेंट लेटर्स तैयार करके रखे। वो पूरे हम सर्चेस में ये पूरा बरामद कर लिया और 1 लाख कैश भी वो लोगों के पास हमको बरामद हुआ। ये जो मेकला विजया है सेम सिमिलर ऑफेंस में जुबली हिल्स में भी इनके ऊपर एक केस है, ऐसा डबल बेडरूम अलॉट कराते बोल के उन्होंने पहले भी ऐसा चीट करे सो है पब्लिक को। तो वो केस भी है, उसमें कितना विक्टिम्स है, इसमें कितने विक्टिम्स बनते, अब तक तो 200 से ज़्यादा बोल के अपने को समझ में आ रहा है और इससे ज़्यादा भी होंगे, बढ़ के भी होंगे डिफरेंट लोकेलिटीज से। वो सबको इन्वेस्टिगेशन में छतरना का इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन में पूरा निकालेंगे। ये जो काम हमारे साउजन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर राघवेंद्र और SIs अंजनेलू, नरसिम्हलू, मधु एंड महेश।
अमेरिका में फायरिंग के वाक़े में तेलंगाना का एक नौजवान हलाक हो गया है। महलूक की शिनाख्त 27 साला रंगारेड्डी केशमपेट के साकिन प्रवीण की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि प्रवीण अगस्त 2023 में अमेरिका गया था। डाटा साइंस MS में वो दूसरे साल का तालिब इल्म था। गुज़िश्ता साल दिसंबर में वो हैदराबाद भी आया था। बताया जाता है कि मुश्तबा रहज़नी के वाक़े में प्रवीण को गोली मारी गई है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। प्रवीण के अफराद ख़ानदान सख्ते में देखे गए और उनका मुतालबा है कि प्रवीण की लाश को हैदराबाद लाने के लिए मरकज़ी और रियासती हुकूमत ताउन करे। కాల్ వచ్చింది వాట్సాప్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకోలే నేను కాల్ రిసీవ్ చేసుకోలే మార్నింగ్ చూస్తే మిస్డ్ కాల్లో పడింది మిస్డ్ కాల్ వచ్చిందని చెప్పి మేము వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టాము కాల్ చేసావు కదా మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ చేయమని చెప్తే గంట వరకు ఏం రిప్లై రాలేదు కాకపోతే బాబు నెంబర్కి కాల్ చేసాం మేము చేస్తే అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తుతున్నారు మాకు ఫోన్ దొరికింది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలని అడుగుతున్నారు మాకు డౌట్ వచ్చేసి ఫోన్ కట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు చేసినా అదే చెప్తున్నారంట వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఇట్లా అయ్యింది మీరు ఇక్కడ రావాలని చెప్తే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళారు అయితే ఏమైందంటే స్టోర్లో పార్ట్ టైంకి వెళ్ళినప్పుడు స్టోర్లో వచ్చేసి దొంగలు వచ్చేసి రైడ్ చేశారంట రైడ్ చేసినప్పుడు షూట్లో బుల్లెట్ తగిలి చనిపోయారు। BRS पार्टी की रुकन कौंसिल के कविता ने अमेरिका में तेलंगाना के नौजवान प्रवीण की हलाकत को बदबख्ताना करार दिया। महलूक के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए कविता ने कहा कि अमेरिका और तेलंगाना की हुकूमत से वो अपील करती हैं कि प्रवीण की लाश को लाने के लिए मुमकिन ताउन फराहम करें। Well, it's very unfortunate. I heard about that news and I truly demand that the Telangana government and I request the central government to quickly process and get the body home because parents here must be suffering. My prayers are with the family. My prayers are with the students who are there. They must be frightened and afraid. Please stay brave. Indian Embassy, Indian government, I'm sure will come to your rescue. आंध्र प्रदेश के एलूर जिले में सीमेंट लारी और मुसाफिर बस के तसादुम में 3 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि मुसाफिर बस हैदराबाद से काकीनाडा जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक रमना ट्रैवल्स की बस खड़ी हुई लारी से टकरा गई। 3 जख्मी बशमूल ड्राइवर की हालत नाजुक बताई गई है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एलूरू ने भी मुकामी वाक़ा का मुआयना किया। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेटोनिस वैक्सीन और ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस का नाक़िस तरीके से ज़ख़ीरा करने पर सुल्तान बाज़ार में धावा करते हुए भारी मकदार में इंजेक्शंस ज़ब्त किए हैं। बताया गया है कि 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक के दर्जे हरारत में इंजेक्शंस का ज़ख़ीरा करना चाहिए, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इसके अलावा ड्रग कंट्रोल के अहदेदारों ने बिना लाइसेंस हनमकुंडा में 80,000 रुपये मालियती अद्वियात को ज़ब्त किया है। DCA ने इंतबा दिया कि क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या है रेट है क्या है रेट है हाँ?
जुबली हिल्स इलाके में वाटर वर्क्स की तरफ से एक शख्स को पीने के पानी से अपनी बाइक धोने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया है। वाटर वर्क्स की तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पीने के पानी का इस्तेमाल मोहतात तरीके से करें, गैर ज़रूरी ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए। बाज़ इलाक़ों में ज़मीन में पानी की कमी को लेकर बल्दिया की तरफ से आवाम को मशवरे भी दिए जा रहे हैं। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में काबीनी इजलास का इनेकाद, कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल। बीजेपी तेलंगाना रियासत में मुस्तक़बिल में इक़्तिदार हासिल करेगी। टीचर्स और ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्तों पर कामयाबी के बाद रियासी सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। तेलंगाना हुकूमत बीसी तबक़ात के लिए तालीम, मुलाजिमत और बल्दी इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर 3 अलहदा बिल असम्बली में पेश करे। MLC BRS के कविता ने किया मुतालबा। अमेरिका में हुई फायरिंग वाक़े में तेलंगाना का मुतवत्तिन नौजवान फौत, मुश्तबा रहज़नी के वाक़े में गोली मारी गई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।